गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि मैंने कहा था, जो मैं टेस्ट ले रहा हूं इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपको दूंगा और आप लोग बताएंगे कि आप लोग कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था, कितना क्वेश्चन आया आपको, कितना नहीं आया। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। राइट द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर। राइट द डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन लिखना है, परिभाषित करना है। होल नंबर इट इज अ प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इनको डिफाइन भी करना है, मतलब फुल्ली डिफाइन करना है विद एग्जांपल। ओके गाइस, तो सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट वन है होल नंबर। होल नंबर है, होल नंबर क्या होता है? ऑल नेचुरल नंबर हमने बताया था ना, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग विद जीरो आर नोन एज होल नंबर। तो डेफिनेशन क्या हो गया? ऑल नेचुरल नंबर including zero is known as whole number। ठीक है, आई होप पिछले वीडियो में हालांकि मैंने इसको सबको समझाया है, नहीं आ रहा है तो आप नोट डाउन करते रहिए। एग्जांपल्स के लिए अगर देख लेते हैं, एग्जांपल क्या होंगे? 0 1 2 3 4 5 so on। ओके गाइस, आई होप समझ में आ गया होगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं, जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इंक्लूडिंग विद जीरो इज नोन एज होल नंबर। नेक्स्ट वन है इंटीजर। इंटीजर्स में बात करता हूं। इंटीजर्स all positive number and positive number, comma negative number and zero are known as integers। okay, all positive number, negative number and zero are known as integers। कैसे? एग्जांपल देख लेते हैं भाई। -5 कर देते हैं, -4 कर देते हैं, -3 कर दिया, -2 कर दिया, इसके आगे भी आता रहेगा। -1 कर दिया, 0 कर दिया, 1 कर दिया, 2 कर दिया, 3 4 5 6 so on। ओके गाइस, ऑल नेगेटिव नंबर आ गए, पॉजिटिव नंबर आ गए, जीरो आ गया, ये क्या होगा? इंटीजर होगा। ओके, नेक्स्ट है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, इसके बारे में जान लेते हैं। प्राइम नंबर क्या होता है? अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, अ नंबर which have only 2 factors F-I-R-S-T। first one is 1, okay, and other one is itself। एक तो फैक्टर, जो एक फैक्टर हो, देखिए यहाँ पे हमने बात किया 2 फैक्टर्स का। अ नंबर विच हैव ओनली 2 फैक्टर, फर्स्ट वन इज 1। पहला तो 1 होगा, खुद मतलब एक से होगा, दूसरा ये खुद से होगा। किससे? इटसेल्फ मतलब स्वयं से। एग्जांपल्स देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 so on। इस तरह से 2 केवल 1 से कटता है और 2 से कटता है। इसी तरह से 3 जो होता है केवल 1 से कटेगा और 3 से कटेगा। अगर हम बात करें 5 की, तो 5 क्या होगा? 5 केवल 1 से कटेगा और खुद 5 से कटेगा। ओके गाइस, 7 भी इसी तरह से है। 7 जो है, एक तो खुद से कटेगा और एक से कटेगा। ओके गाइस, हमें बात करनी है कंपोजिट नंबर की। कंपोजिट नंबर क्या होता है? नंबर which have more than 2
फैक्टर्स, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4, 6, 8, 9, 10, 12 so on, ठीक है। इन सबके पास क्या है, एक से ज्यादा, क्योंकि 4 जो है 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, इसी तरह से 1, 2, 3 और 6 इटसेल्फ। इसी तरह सारे नंबर्स क्या होंगे जिनके पास भी 2 से ज्यादा फैक्टर है उनको कंपोजिट नंबर बोलते हैं। रेशनल नंबर क्या होता है, एनी नंबर which can be represent in the form of P by Q, ठीक है, where Q is not equal to 0, ठीक है। एवरेज नंबर जिनको हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और Q 0 ना हो, ऐसे नंबर्स को कहते हैं रेशनल नंबर। फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/5। यहां पे और क्लियर करने के लिए एनी नेचुरल नंबर बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, एनी नेचुरल नंबर। ओके गाइस, एनी नेचुरल नंबर मैंने बोल दिया। एनी नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याओं की बात हो रही है यहाँ पे। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो जिसको हम P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3/5 हो गया, 4/9 हो गया, 1/7 हो गया, सेम एज, ठीक है। ये सारे नंबर्स क्या होंगे, रेशनल नंबर कहे जाएंगे। इसको मैं बहुत अच्छे से बताया हूं, पिछले वीडियोस में जाएंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो मैं सिर्फ टेस्ट किया था, उसका सॉल्यूशन करा रहा हूं। इरेशनल की बात करता हूं। इरेशनल नंबर क्या होता है, एनी natural number which cannot be represented in the form of P by Q. P by Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकता और सेम एज इट इज Q is not equal to 0, then this one is known as a irrational number. For example, पाई को बोल दिया 0.10, 110, 1110 सो ऑन, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आए, नॉन रिकरिंग नंबर आए, वो सब क्या आएंगे, हमारे इरेशनल नंबर के अंतर्गत आते हैं। वीडियो में मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर रखा हूं, बार बार मैं बोल रहा हूं। इरेशनल नंबर क्या होता है, P बाई Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर आता है, नॉन रिकरिंग नंबर आता है, ये सब बताया था ना, तो वही है इसमें, ठीक है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इतना ही था फर्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकेंड क्वेश्चन की। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राइट लीस्ट होल नंबर एंड लीस्ट प्राइम नंबर। अगर हम लीस्ट होल नंबर की बात करें, लीस्ट होल नंबर, अभी मैं डिफिनेशन बताया था, ऑल नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग में 0, तो 0 क्या हो जाएगा हमारा, सबसे छोटा होल नंबर हो जाएगा ना। 0 से छोटा कुछ होता नहीं है, 0 हमारा क्या हो गया, लीस्ट होल नंबर हो गया। लीस्ट प्राइम नंबर की बात करूं, प्राइम नंबर, वैसे लीस्ट प्राइम नंबर तो ओनली 2 है, क्योंकि 2 से छोटा कोई प्राइम नंबर नहीं होता है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम, ओके, नॉर कंपोजिट। अब यहाँ पे क्या होता है, 2 चीजें पूछ ले जाते हैं, कभी कभी एग्जाम्स में पूछ ले जाते हैं। ये आपका राइट आंसर है इस क्वेश्चन के लिए। इसमें 2 प्रकार का होता है, एक होता है लीस्ट इवन नंबर, ठीक है, और लीस्ट ऑड नंबर, ठीक है। यदि आपसे लिस्ट इवन नंबर पूछ लिया जाए तो लिस्ट इवन नंबर 2 होता है, क्योंकि इवन नंबर 2 होता है ना। इवन नंबर क्या होता है, विच इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2, ये बोल सकते हैं। लिस्ट ऑड नंबर बोलेंगे तो लिस्ट ऑड नंबर 3 होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 4। 3 और 4 के बीच में मुझे रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए मैंने बताया था, जितना यहाँ पे लिखा रहता है उसमें +1 कर लेते हैं। तो यहां लिखा रहता है फॉर 6 rational number we can multiply and divide, we can change the denominator into, we can multiply and divide by 6 plus 1, that means 7, ठीक है। तो भाई करते हैं 3 multiplied by 7 and
4 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 7 डिवाइड बाई 7, तो 7 3 21 बाई 7 हो गया एंड 28 बाई 7। सो हमारे क्या हो गए, यहां पे लिख लेते हैं हमारे जो रेशनल नंबर्स हुए 10 और रेशनल नंबर्स आ कौन सा होगा, इनके बीच का लिख दो सारे 21 बाई 7, ये तो है ही गिवन है, इनके बीच का लिखना ना, बिटवीन है, तो 22 बाई 7, 23 बाई 7, 24 बाई 7, 25 बाई 7, 26 बाई 7, 27 बाई 7, 28 बाई 7। ठीक है, हमारे देखो 6 यहां से काउंट करो, इनके बीच का चाहिए मुझे, इनको छोड़ देंगे, इनको छोड़ देंगे, जिनको पूछा जाता है, जिनके बीच में पूछा जाता है उनको छोड़ देते हैं, तो इन नंबर्स को हम लिख देते हैं, ये हमारे क्या होंगे, देखो 6 होंगे, काउंट करो 1 2 3 4 5 एंड 6 रेशनल नंबर्स आ गए ना, तो ये हमारे क्या हो गए 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। जब आप डिवाइड करोगे तो ये क्या आएंगे, 7 1 7 7 3 21, ऐसे यही 7 1 7 7 4 जा, ये क्या हो जाएगा बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में सारे नंबर आ रहे ना। ओके, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, सो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द नंबर लाइन। रूट 5 को हमें क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो रूट 5 को हम फर्स्टली रिप्रेजेंट करेंगे नंबर लाइन पे। रूट 5 कैन बी written in the form of root 4 and root 1। भाई रूट 4 और रूट 1 को जोड़ेंगे रूट 5 ही आएगा ना। रूट 4 को क्या निकाल सकते हैं, रूट से बाहर निकाल सकते हैं 2 और इसको 1, 2 और 1 से निकाल सकते हैं। तो भाई यहाँ पे ड्रॉ करेंगे हम, मैंने ये बताया था, बहुत शॉर्ट में बताऊंगा, बहुत तेजी से बताऊंगा। यहाँ पे क्या करते हैं 0 1 2 3 4, ये नंबर लाइन होती है हमारी। फिर क्या करते हैं, फर्स्टली वी ड्रॉ नंबर लाइन फ्रॉम 0 to 2, यहां पे पहुंचा, नाम दे दिया दोनों को, ये नाम दे दिया ए, ये नाम दे दिया बी, ठीक है, ए और बी नाम दे दिया। यहां से क्या करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट 2, मतलब पॉइंट बी से क्या करते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर मार्क एन आर्क ऑफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का आर्क मार्क करते हैं। और ये हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू, यहां पे लिखेंगे, यहां लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, क्या होगा भाई, बेस का स्क्वायर जब हम इसको मिलाएंगे, देखो ये मैं इसको इसी में मिला देता हूं, ठीक है, तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस का स्क्वायर, यही तो पढ़ा हूं। तो इस हाइपोटेनियस को निकालने के लिए बेस मुझे पता है, बेस क्या है, यहां पे यहां से यहां तक 2 है और यहां से यहां तक 1 है, ठीक है। सो 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 1 5 होता है, ठीक है। ये h का स्क्वायर है, h का स्क्वायर जब हम h की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या आएगा, रूट 5, ठीक है। सो दिस वन इज आवर रूट 5, यही तो हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सो दिस वैल्यू, अब क्या करते हैं, मार्क एन आर्क ऑफ दिस वन एंड दिस। सो नंबर लाइन पे ड्रॉ करेंगे, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, और ये हमारी जो वैल्यू, ये इसको लेंथ को मेजर करके यहाँ पे आर्क मान लेंगे, ये 3 है। तो ये क्या होगा, यहां से यहां तक की वैल्यू क्या होगी, रूट 5 पे जाएगी, ओके। क्या होगा, रूट 5 होगा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, तो फटाफट नोट डाउन कर ले, फिर हम आगे चलें। सो गाइस, क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड 3 डिफरेंट रेशनल नंबर बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो हम क्या करते हैं, फर्स्टली वी ड्रॉ लॉन्ग डिवीजन मेथड, 7 से 5 से डिवाइड करेंगे, 7 यहाँ पे डेसिमल लगेगा, 0 बढ़ेगा तो ये 0 पॉइंट हो गया, तो 5 7 7 जा 49 हो गया, कैरी बच्चा 1, सेम एज इट इज। फिर 0 बढ़ेगा तो 7 1 जा 7 होगा, 3 होगा, फिर एक 0 राइट होगा तो 7 4 जा 28 होगा,
बचेगा 2, देन आफ्टर क्या होगा, 0 बढ़ेगा, 2 जाएगा, 7 2 14 होता है, 6 बढ़ा, 0 लगा, 8 टाइम गया, 56 हुआ। हम इसको तब तक काटते हैं जब तक मुझे टर्मिनेटिंग नंबर ना मिल जाए, बार बार रिपीटिंग नंबर ना मिल जाए। टर्मिनेटिंग मिल जाए तो वो रिपीटेड नंबर मिल जाए, तो हम चेक करते हैं। 4 हुआ, ये 0 बढ़ा, 5 टाइम गया, 35 हुआ, फिर आ गया 5 एंड फिर जब करेंगे तो 7 7 जा 49 हुआ, ठीक है, कैरी बचा 1, 0 लगा, तो 7 1 7। देखिए अब आपको ये दिख रहा होगा, तो 7 1 के बाद ये रिपीट होने लगा, तो हम इसको लिख सकते हैं डॉट डॉट डॉट, इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन 0.71428 बार। इस तरह से लिखा जा सकता है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ऐसे सेम एज इट इज 11 और 9 को। जब 11 और 9 को डिवाइड करते हैं तो 11 यहाँ पे 0 टाइम जाएगा, डेसिमल लगा, 0 बढ़ा, तो 11 8 जा 88 हुआ, 2 बढ़ा ना, ठीक है। 11 यहाँ पे 0 गया तो 11 1 जा 11 हुआ, 11 के बाद क्या हुआ, ये कितना बढ़ेगा, 11 9 20 ना, इज इट क्लियर। फिर क्या करेंगे, 11 8 जा, फिर जाएगा 11 8 जा 88, फिर अगेन, फिर बचा 2, तो 11 1 जा 11 हुआ। तो मतलब इसको इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 0.8181, दैट मीन्स 81 बार। सो ऑन आता रहेगा। तो अब इनके बीच में 7 1 और 8 1 बार के बीच में हमें नंबर्स लिखने हैं, तो इसको लिख सकते हैं। तो 3 डेफिनेटली रेशनल नंबर्स यहां पे लिखेंगे, इसको यहां पे लिख देते हैं 0.81 बार, ठीक है। तो यहां पे लिख लेते हैं हम 3 इरेशनल नंबर्स, 3 इरेशनल नंबर्स। और क्या होंगे भाई, 0.771 से ज्यादा हो, 81 से कम हो, तो हम क्या कर लें, 720 कर दें, 200 कर दें, कुछ भी लिख सकते हो, 2000 कर दो, सो ऑन। फर्स्ट इरेशनल नंबर हो गया, इरेशनल नंबर तो यही होता है ना। सेकंड कर लेते हैं 0.730, 81 से कम होना चाहिए, 71 से ज्यादा होना चाहिए, 300, 3000, सो ऑन। 0.740, 400, 4000, सो ऑन। ये हो गया ना हमारे पास नंबर्स। फटाक से नोट करिए इसे, फटाफट नोट करिए। सो गाइस नेक्स्ट है फाइंड दिस वन एंड दिस वन। इसको हम लोग पढ़े होंगे, फॉर्मूला पढ़े थे, a की पावर m की पावर n इज इक्वल टू होता है a की पावर m इंटू n। बताया था ना ये फॉर्मूला, तो उसी पे बेस्ड है। इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ दिस वन। इसको लिख सकते हैं क्या भाई, पहला वाला ब्रैकेट की पावर क्या है, 4 है, तो 1/4 हो जाएगा, रूट हटेगा। फिर दूसरा वाला ब्रैकेट की पावर क्या है, 3 है, 3 1/, में हो जाएगा, ये पावर 2 की पावर 2 है, ठीक है। बात समझ आ गई नहीं आ गई, किस तरह से मैंने छोड़ दिया, फटाफट बताइए। फिर इसके बाद क्या लिख सकते हैं, इसको लिखा जा सकता है, ये a की पावर mn का फॉर्मूला लगाइए, 2 की पावर 2 इंटू 1/3। अब ये क्या हो गया, m हो गया, ये पूरा n हो गया। चलो अच्छा एक लाइन और बढ़ा लेते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं क्या, ये 2/3 हो गया, 2 की पावर 2/3 इंटू में 1/4, ठीक है। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, 2 की पावर 2/4, 3 जा 12, 2 की पावर 2/12। दैट मीन्स इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 क्या होगा, बस यही आंसर हो गया हमारा, ज्यादा हम नहीं प्रयास करेंगे और नहीं समझाएंगे आपको, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इसी तरह से इसको भी लिख लेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 81 की पावर 1/2 है, फर्स्टली ये 1/4 वाला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर 81 को क्या करेंगे, 1/81 कर सकते हैं ना, क्योंकि 1/-2 किसी की पावर माइनस में होता है, a की पावर माइनस m इज इक्वल टू 1/a की पावर m, यही तो पढ़े थे हम लोग। तो इसी तरह से मैंने लिख लिया, इसकी पावर 2 थी तो मैंने यहाँ पे पावर 2 लगा दिया, ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर लूंगा, 1/81 की पावर 2 इंटू 1/4, 2 से कटेगा तो 2 4, 1/2 हो जाएगा। दैट मीन्स 1/81 की पावर 1/2 दैट मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 1/81। स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट से निकलेगा तो 1/9 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सेम एज इट इज, अगर इसको भी निकालना चाहे तो हम निकाल सकते हैं, वैसे निकलेगा तो नहीं, ये 4 की पावर 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा
इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता ना, 2 की पावर 2 और होल की पावर 1/12। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा ये 4 की पावर 1/12। दैट मींस ये चाहिए आप लिख सकते हो, चाहिए लिख सकते हो, जिसपे आपको मन है उसी पे छोड़ दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करता हूँ। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें एक्स स्क्वायर यहाँ पे दिख रहा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं, आगे कुछ नहीं, मतलब यहाँ साइन माइनस की है तो यहाँ लिखेंगे COE कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -1। यहाँ साइन माइनस की थी, माइनस इंटू 1 था, -1 लिख दिया। सेम एज इट इज यहाँ पे लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, π/2 टोटल है, यहाँ लिख लेंगे π/2। आप होप सबको समझ में आएगा। कितना छोटा छोटा क्वेश्चन दिया था, बहुत आसान सा दिया था। ठीक है, सबको समझ में आ रहा है। सो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जो जीरोस फाइंड करना है, मतलब हम क्या करते हैं, जीरोस फाइंड करने के लिए p ऑफ x को क्या करते हैं, इक्वल टू 0 करते हैं। p ऑफ x क्या है, 2x प्लस 5 है, इज इक्वल टू 0। 2x प्लस 5 मतलब 2x की वैल्यू क्या होगी, 2x इज इक्वल टू प्लस 5, इधर से उधर जाएगा तो -5 होगा। सो 2x x की वैल्यू क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या होगा, x इज इक्वल टू -5/2। यही हमारे क्या हो गए, 0 हो गए। ये चूंकि ये लीनियर इक्वेशन था, x की वैल्यू क्या होगी, केवल 1 होगी। ठीक है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता तो x की वैल्यू 2 आती, और क्यूबिक इक्वेशन होता तो x की वैल्यू 3 आती। तो ये हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। ओके गाइस, आई होप सबको समझ में आया होगा। सेम एज इट इज दिस वन, p ऑफ x also be equal to 0. So 3x minus 2 is equal to 0. माइनस में इधर जाएगा तो क्या होगा, 3x की वैल्यू प्लस 2 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2/3। ओके गाइस, 2/3 इज आवर राइट आंसर। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 था। सारे क्वेश्चंस भी लिखते चल रहा हूं और आप इसको अच्छे से सॉल्व करते रहिए। हम इसको देख लेते हैं। फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर मुझे फाइंड करना है व्हेन दिस टर्म क्या होता है, p ऑफ x बोला जाता है इसको, इसे q ऑफ x बोल लीजिए या g ऑफ x बोल लीजिए। ठीक है, हम लोग पढ़े ना। ठीक है, तो इससे मुझे डिवाइड करना है इस टर्म को, देन आफ्टर मुझे वैल्यू फाइंड करनी है, क्या होगा फाइव से फाइंड करते हैं। आइदर इसका एक कंडीशन और मैंने बताया था, जिस टाइम को इक्वेट करते हैं 0 के, यहाँ पे जो भी आएगा x की वैल्यू उसको पुट करते हैं यहाँ पे। चलिए दोनों मेथड से मैं फटाफट बता देता हूँ। p ऑफ x इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। इसके लिए मुझे जीरोस फाइंड करना है। नाउ फॉर द जीरोस q ऑफ x इक्वल्स टू 0। q ऑफ x क्या है, x माइनस ए इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू a पे हम इस p ऑफ x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो p ऑफ a निकाल लेंगे। p ऑफ a क्या होगा, a क्यूब माइनस में a, फिर a का स्क्वायर प्लस में 6a माइनस में a। ठीक है, a रखेंगे a क्यूब, माइनस में ये भी हो जाएगा a क्यूब, प्लस में 6a और माइनस में a। तो ये और ये कट गए, 6 माइनस a 5a। ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। और इसको आप लोग किस मेथड से, इस मेथड से, लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी डिवाइड कर सकते हैं। x माइनस a, देन आफ्टर दिस वन x क्यूब माइनस a एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस a। ठीक है, जिसको लेके जाते हैं एक्स स्क्वायर टाइम, यहाँ पे एक्स स्क्वायर टाइम लेके जाते हैं तो एक्स स्क्वायर होता, माइनस में ए एक्स स्क्वायर हो जाता। ये दोनों क्या होता है, सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये कट जाता है, ये कट जाता है। ठीक है, फिर बस द राइट होता है, ये होता है एक्स 6a माइनस ए। तो हम कितने टाइम लेके जाते हैं, एक्स है तो 6 टाइम लेके जाते ना, प्लस 6 टाइम लेके जाते हैं, प्लस 6 टाइम लेके जाते तो ये क्या होता है, 6x होता है। ठीक है, जब 6 से मल्टीप्लाई करता 6x हो गया, माइनस में ये 6a होता, जब ऐड करता मतलब सब्ट्रैक्ट करता तो ये क्या होता है, ये दोनों आपस में कट जाते, ये बचता क्या, 6 माइनस a दैट मींस 5a। देखिए यहाँ पे रिमाइंडर वही आया। आप चाहे इस मेथड से लीजिए चाहे इस मेथड से लीजिए, यहाँ पे और लिख लीजिए। ठीक है, ये मेथड आप अप्लाई करिए, आइदर लॉन्ग डिवीजन मेथड अप्लाई करिए, दोनों सेम टू सेम है, दोनों आंसर राइट है। ओके, आई होप समझ में आएगा, फटाफट राइट करिए। सो फ्रेंड्स, हमें इसको फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज करना दिस टर्म एंड दिस टर्म। इसको फैक्टराइज करने के लिए हमने क्या बताया था, बाय ट्रायल मेथड।
बाई ट्रायल मेथड में क्या होगा, इसको फैक्टराइज कर देते ना, 1 2 4 5 यही आएगा। तो 1 को लिख सकते हैं +-1 +-2 +-4 +-5, ये हमें रखना ही होगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले -1 से शुरू करते हैं, -1 को पुट करते हैं, तो P ऑफ -1 की वैल्यू निकालेंगे इसके लिए। ये क्या होता है, P ऑफ x होता है ना, अगर मैं इसको बोलूं तो ये P ऑफ x ही तो होता है, ठीक है। P ऑफ -1 पे x इक्वल टू -1 रख देता हूं, देखिए क्या आता है, -1 का क्यूब -1 होता है, प्लस 13 इंटू -1 का स्क्वायर +1 13 हो जाएगा ये, और ये प्लस हो जाएगा 32 इंटू 1, दैट मीन 32 प्लस नेगेटिव के साथ आएगा, ये माइनस हो गया, और ये +20, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, -1 + 13 दैट मीन्स +12 माइनस 32 इज इक्वल टू -20 + 20 इज इक्वल टू 0। तो P ऑफ -1 पे 0 आ गया, तो हम ये बताएंगे x इज इक्वल टू -1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस टर्म। Thus x is equal to -1 is a factor of the given polynomial. गिवन पॉलिनोमियल, तो x + 1 एक फैक्टर हो गया इसका, x इज इक्वल टू -1 दैट मीन्स x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। x + 1 फैक्टर हो गया, इसमें से x + 1 मुझे निकालना है। x + 1 निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, इसको फैक्टराइज करेंगे, x क्यूब है यहाँ पे, x क्यूब कर लिया, +1 आना है तो यहाँ पे +x² कर दिया, ठीक है। प्लस जब इसमें से x² कॉमन लेंगे तो हमारा x + 1 बच जाएगा, बचा यहाँ पे क्या, +12 ना, +12x² बच गया, 12 में से यहाँ पे भी 12 आना चाहिए, तभी तो x + 1 आएगा। 12x ले लिया, बचा यहाँ क्या +20 कर दिया, 20x और ये +20, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। फिर क्या करते हैं, इसमें से x² कॉमन लेते हैं, यहाँ क्या बचेगा x + 1, ठीक है। इस टर्म में से हो गया, इस टर्म में से भी कॉमन लेते हैं, +12 कॉमन मिलेगा, x कॉमन मिलेगा, तो क्या बचेगा x + 1। इस टर्म में से कॉमन लेते हैं +20, तो बचा क्या x + 1। थोड़ी स्पीड चल रहा है क्योंकि हम पूरा चैप्टर पढ़ा रखे हैं। फिर इसमें से क्या करेंगे, x + 1 सब में से कॉमन ले लिया हमने, इनमें से x + 1 कॉमन ले लिया, बचा क्या x² + 12x + 20, ठीक है। फिर क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। अब तो फैक्टराइज करना जानते हैं, 20 का ऐसा फैक्टर निकालिए जिसको ऐड करने पे 12 आए, तो कैसे आएगा, 5 4 जा 20, 5 4 9 होता है, 10 2 जा 20, 10 2 12 होता है ना, 10 2 जा 20, 10 + 2 12, तो इसको क्या करते हैं, फैक्टराइज करते हैं, x + 1 और ये हो गया x² + 10 + 2 of x + 20, ठीक है। फिर जब सॉल्व करेंगे x + 1, फिर क्या होगा, ये x² + 10x + 2x + 20, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम यहां से चल देते हैं, ठीक है, फटाक से चलते हैं। x + 1 एक ब्रैकेट में, यहां क्या हुआ, x कॉमन लो फटाक से, तो यहां पे x कॉमन हो गया, x कॉमन हुआ तो x + 10 बच गया, और यहां पे क्या बचा, +2 कॉमन हुआ, x + 10 बच गया, ठीक है। अब जो कॉमन होता है उसको ले लेते हैं, x + 1 एक ब्रैकेट में, x + 10 एक ब्रैकेट में जो कॉमन है, फिर x + 2 बच गया। ये हमारे क्या हो गया, फैक्टराइजेशन, यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। आई होप सबको समझ में आया होगा, आ गया समझ में। तो सेकंड वाला भी इस तरह सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड वाला जब सॉल्व करते हैं तो फिर अगेन वही बाय ट्रायल मेथड क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व करेंगे, बाय ट्रायल मेथड में हम सॉल्व करेंगे इसको। सो कैसे करेंगे इसको, सॉरी फ्रेंड्स को एक फोन आ रहा था। बाय ट्रायल मेथड क्या करेंगे, इसमें इसका फैक्टर निकालेंगे तो भाई +1 लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। चलिए +1 रख देते हैं इसमें, P ऑफ y दैट मीन्स y क्या हो गया, +1 कर देते हैं, +1 पे रखते हैं तो 2 इंटू 1 दैट मीन्स 1, ये हो गया +1 -2 -1, ठीक है। ये टर्म आ जाएगा 2 + 1 3, 3 - 2 1 हो गया, 1 - 1 0 दैट मीन्स 0 ना, यही होगा ना। इस तरह से इसको लिख सकते हैं 10 x y है ना, यहाँ पे y इज इक्वल टू 1,
thus y is equal to 1 is a factor of the given polynomial. ठीक है, y माइनस 1 इज फैक्टर होगा इस कंडीशन में। y इज इक्वल टू 1 पे 0 आया तो y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ दिस वन। ओके, y इज इक्वल टू y माइनस 1 निकालते हैं यहाँ पे 2y क्यूब। माइनस 1 लाने के लिए यहाँ पे माइनस 1 लाने के लिए 2 कॉमन आना चाहिए, माइनस 2y करेंगे यहाँ पे y स्क्वायर करेंगे तभी तो आएगा ना, क्योंकि माइनस 2y स्क्वायर हम जब कॉमन लेंगे तभी तो आएगा यार 2y माइनस 1। तो यहाँ पे 2y माइनस 2y स्क्वायर किया, प्लस भी 2y स्क्वायर करेंगे, माइनस किया तो प्लस भी करना होगा, प्लस 2y स्क्वायर प्लस और ये 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 3y स्क्वायर। 3y स्क्वायर हुआ, यहाँ पे y माइनस 1 लाना है, यहाँ पे ऑलरेडी माइनस 2 है तो यहाँ पे क्या लाना है मुझे माइनस 3 करना होगा, माइनस 3y करूंगा, माइनस 3 ये माइनस ये मतलब प्लस 3 और माइनस ये क्या होगा ये प्लस y होगा और ये ऑलरेडी माइनस 1 है। ठीक है, कॉमन लेते हैं यहां से 2y स्क्वायर कॉमन लिया, यहाँ पे y माइनस 1 ओके, प्लस इसमें से क्या कॉमन ले लू 3y कॉमन लू तो यहाँ क्या बचेगा y माइनस 1 और इनमें से कुछ नहीं प्लस 1 कॉमन ले लो y माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बच गया y माइनस 1 एक ब्रैकेट में ले लो 2y स्क्वायर। देखो बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं बता रहा हूँ, बहुत टफेस्ट नहीं बता रहा हूँ, इस तरह से मैं बता भी रखा हूँ, इस वजह से मैं तेजी से चल रहा हूँ। y माइनस 1 इसको फैक्टराइज करेंगे, 1 का ऐसा फैक्टर निकालिए, 1 का ऐसा फैक्टर निकालिए जिसको जोड़ने पे सॉरी 1 2 जा 2, 2 का ऐसा फैक्टर निकालिए जिसको जोड़ने पे 3 आए तो 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 2y स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 ऑफ y प्लस 1। ठीक है, फिर क्या करते हैं y माइनस 1। ठीक, फिर ये क्या होगा सॉल्व करेंगे 2y स्क्वायर प्लस 2y प्लस y प्लस 1, इनमें से कॉमन ले लिया 2y कॉमन लिया, यहाँ पे y माइनस 1 है, 2y जब कॉमन लिया हमने क्या बचा यहाँ पे y प्लस 1 प्लस 1 कॉमन लिया y प्लस 1। ठीक है, जो बच गया वो लिख लो y प्लस 1 सॉरी y माइनस 1 एक ब्रैकेट में, इनमें से कॉमन क्या मिला आपको y प्लस 1 ना, y प्लस 1 कॉमन मिल गया, बचा क्या 2y प्लस 1। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। आई होप सबको ये समझ में आया होगा, फटाफट कॉपी कर ले इसको। फ्रेंड्स, फैक्टराइज करना सेम एज इट इज, इसको क्या लिख सकते हैं 3p का होल क्यूब लिख सकते हैं ना, 3 3 9 3 27, 3p का होल क्यूब लिख लिया, माइनस ये क्या किया 6 6 36 6 तो 6 का क्यूब कर दिया। ठीक है,